अच्छा जी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि अगर मुझे एसपी बनना है तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एसपी हम कैसे बन सकते हैं? तो इसके लिए मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट्स कि एसपी आप दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू एसपी बन सकते हैं और एक आप स्टेट पीसीएस के थ्रू एसपी बन सकते हैं। स्टेट पीसीएस के थ्रू आप डायरेक्ट एसपी नहीं बन सकते, पहले आप डीएसपी बनेंगे और वहाँ पे प्रमोशन के थ्रू आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तब जाके आप एसपी बनेंगे। और अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू एसपी बनते हैं तो ये काफ़ी आसान प्रोसेस है। आप यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके पहले आईपीएस बनेंगे और आईपीएस में बहुत सारे पद होते हैं जिसमें एसपी भी एक पद होता है, तो उस पद पर आप आसीन हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू अगर हमें एसपी बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझना होगा। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न स्टूडेंट्स ये है कि यूपीएससी में 3 स्टेज में एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा होता है मेंस, जिसको हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं। अगर ये तीनों चीज़ आपने क्वालिफाई कर लिया, तीनों स्टेज एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर लिया, तो आप ओवरऑल यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए माने जाएंगे और आगे चल के आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। और आईपीएस बन गए तो आईपीएस के अंतर्गत बहुत सारे पद आते हैं जिसमें एसपी का भी पद आता है। अब आइए एक बार समझ लेते हैं कि अगर आपको आईपीएस बनना है और आईपीएस के थ्रू हमें एसपी पद पर जाना है तो आपको जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो जो सबसे पहली परीक्षा आपको देनी है, प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम प्रीलिम्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें 2 पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन का और एक सी सेट का। सामान्य अध्ययन का पेपर स्टूडेंट्स 100 प्रश्न उसमें होते हैं और सी सेट में 80 प्रश्न होते हैं। सामान्य अध्ययन जिसमें 100 प्रश्न होते हैं उसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है और सी सेट वाले एग्ज़ाम के लिए भी 2 घंटे समय मिलता है और दोनों एग्ज़ाम 200 मार्क्स के होते हैं। सो जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम में टोटल जो है स्टूडेंट्स आपके 9 पेपर पूछे जाते हैं, जिसमें शुरुआत के जो 2 पेपर हैं ये भाषा का होता है, एक तो कोई भी भारतीय भाषा का और एक अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। ये दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और 300 अंक के होते हैं। उसके बाद से पेपर फर्स्ट जो है वह निबंध का होता है, जो कि 3 घंटे का होता है और 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 से लेके और पेपर 5 तक ये जो 4 पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, ये सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के होते हैं और ये पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और 250 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। इसके बाद से ये जो पेपर 6, पेपर 7 है, ये पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो कि 3-3 घंटे के होते हैं और इसके लिए 250 मार्क्स निर्धारित है। जैसे ही आप इन दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, बिहेवियर और ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है। अगर इन सभी चीज़ में आप परफेक्ट हैं तो आप इंटरव्यू को भी बड़े आसानी से क्लियर कर जाएंगे और यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने का मतलब आप एक आईपीएस ऑफिसर बन पाएंगे। और जितने भी एसपी, डीआईजी, डीजी, ये जितने भी पद हैं ये सभी एक आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू आप एसपी बन सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि एसपी बनने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर एसपी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें एसपी के बारे में हमने पूरी जानकारी दिया है कि एसपी क्या है, एसपी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एसपी का काम क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें। तो इस वाली वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।